वैसे तो गुरुदत्त साहब ने प्यासा मूवी में बहुत पहले ही कह दिया था, ये महलों, ये ताजों, ये तख्तों की दुनिया, दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। फिर भी आपको ऐसा लग सकता है कि अगर मेरा ये सपना पूरा हो जाए तो फिर तो मेरी बल्ले बल्ले। लेकिन क्या आपकी कुछ पाके सही में बल्ले बल्ले होगी या नहीं? चलो उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ज़िंदगी को लेके आपका बहुत बड़ा सपना है कि आपके पास बहुत पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, बड़ा मकान हो, प्रमोशन होते रहें और आपकी पसंदीदा स्त्री या मर्द से आपकी शादी भी हो जाए। और अगर आप ये सब अचीव कर भी लेते हो ज़िंदगी में, तो क्या आप वाक़ई खुश होंगे? हाँ, खुश तो बहुत होंगे आप। लेकिन जो आपकी ये खुशी है, ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगी। ये कुछ दिन, हफ्ते, महीने या साल की होगी। लेकिन एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा जब इन सब जो आपकी अचीवमेंट है, इन सब की वैल्यू आपकी नज़रों में बहुत कम हो जाएगी और फिर आप उसी स्थिति में पहुंच जाओगे जहां आपने शुरुआत की थी, उसी बेचैनी, उसी दुख और उसी तकलीफ में। मनोवैज्ञानिक शब्दों में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हेडोनिक एडॉप्टेशन। इसमें क्या होता है कि एक हर इंसान की एक बेसलाइन होती है। अगर वो कुछ लाइफ में अचीव करता है तो उस बेसलाइन से ऊपर उठ जाता है। कुछ टाइम वहाँ पे बिताने के बाद उसकी खुशी धीरे धीरे कम होकर उसी बेसलाइन में मिल जाती है। ऐसे ही अगर आप जिंदगी में कुछ चीज़ें खो देते हो, आप दुखी होते हो, तकलीफ में रहते हो, तो आप फिर नीचे नीचे जाते हो उस बेसलाइन से। लेकिन एक ड्यूरेशन के बाद वो दुख तकलीफ कम हो गए, फिर आप अपनी बेसलाइन में मिल जाते हो। इसीलिए गीता में कहा गया है, सुख दुख समय कृता लाभा लाभो जया ज्यो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को सबको संभाव से ही लेना चाहिए। अब आपने जैसे मनोवैज्ञानिक इस टर्म को समझ लिया है जिसका नाम है हेडोनिक अडॉप्टेशन। इसको जानने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आपका कोई सपना या लाइफ को लेके कोई अचीवमेंट पूरा हो जाए तो आप वाकई में खुश हो जाएंगे, तो आपको मधुशाला में लिखी गई श्री हरिवंश राय बच्चन जी की एक लाइनें जरूर सुननी चाहिए। प्यार नहीं पा जाने में है पाने के अरमानों में, पा जाता तब हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला। धन्यवाद।